दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि एक तरफ एसआईआर चल रहा है और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पार्टियों को जोड़ने और नई राजनीतिक पटकथा लिखने के लिए अखिलेश यादव दूसरी तरफ जमकर तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पीडीए रणनीति के तहत ही अखिलेश यादव ने 2024 के बहुत बड़े राजनीतिक महायुद्ध में जीत हासिल किए थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से उन्होंने पीडीए समीकरण के तहत टिकट वितरण और उन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने निश्चित तौर पर जनता के मुद्दों को लेकर गए और बहुत ज़्यादा अच्छा माइंडेड निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को मिला। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो चुका है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीटों को लेकर कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। आपको बता दूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल से भी इस बात को बिल्कुल वेरीफाई कर दिया गया है कि कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नेतृत्व ही सीटों को लेकर बात करेगा। खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में निश्चित तौर पर सीटों को लेकर बात होगी। नीचे का कोई भी नेता या कार्यकर्ता सीटों को लेकर कोई कटाक्ष या उल जलूल बातें नहीं करेगा। इस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। अब बात करते हैं कि 2027 रणनीति में कांग्रेस और जो कि पल्लवी पटेल की पार्टी के अलावा कौन सी पार्टी जुड़ सकती है, इसको लेकर बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मैं आपको देने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2027 में बहुत बड़ा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर अपने जो पीडीए प्रहरी को जिस तरह से तैनात किए हैं और जिस तरह से निश्चित तौर पर बीएलओ के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक हर एक बूथों पर, हर एक विधानसभा के हर एक बूथों पर जो कि वोट कटने से बचाने और जुड़वाने को लेकर जमीन पर मेहनत कर रहा है। निश्चित तौर पर काबिले तारीफ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2027 के महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी का निश्चित तौर पर एएसपी का जो कि शामिल होना तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कि लगातार जो कि नेताओं से चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रही है। यह भी मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर कुछ सीटें जो कि चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव बिल्कुल देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके बाद पूर्वांचल में भी कुछ सीटों पर जो कि बात बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। सीटों की संख्या क्या होगी और कौन सी सीट होगी, इसको लेकर तमाम अभी चर्चाएं, तमाम बैठकें एएसपी और समाजवादी पार्टी में होनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई निश्चित तौर पर संकट का बादल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं अंदर से 2027 को लेकर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच में जो आपसी तालमेल दिखाई दे रहा है अंदर खाने, उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है 2027 में कि गठबंधन ना हो। गठबंधन होना तय माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये तीन समीकरण बहुत बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुजफ्फरनगर रैली भी अभी निश्चित तौर पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने किया, जिस तरह से वहां पर दलित समाज और खासकर जाटो समाज ने जिस तरह से एकमुश्त समर्थन चंद्रशेखर आजाद को दिया, निश्चित तौर पर अपने आप में काबिले तारीफ है। चंद्रशेखर आजाद जो है कि कहीं न कहीं बीएसपी को डेंट कर चुके हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जिस तरह से 9 अक्टूबर 2025 को मान्यवर साहब की जयंती पर जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का आभार व्यक्त किया और थैंक यू बोला, उसको लेकर निश्चित तौर पर जो दलित समाज है, जो दलित तबका है, जो पिछले 10 साल से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उस समाज में इस तरह का परसेप्शन निश्चित तौर पर गया है कि बहन जी कहीं ना कहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी का अंदर से सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन के नुकसान को लेकर दिन रात निश्चित तौर पर राजनीतिक समीकरण बुनने में लगी हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर दूसरी तरफ जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने रैली करके और भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक अटैक किए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें साबित हो रही कि इंडिया गठबंधन को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव में स्पष्ट बात हो गई है। और इंडिया ब्लॉक में निश्चित तौर पर अखिलेश यादव लेने जा रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। बहुत बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में बताया जा रहा है कि हर एक रैली में चंद्रशेखर आज़ाद
बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ रहेंगे और पल्लवी पटेल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस तरह का पूरी तरह से जो है कि जामा पहना दिया गया है। अंदर खाने एक बहुत बेहतरीन जो कि गठबंधन तैयार होता हुआ गुलदस्ता दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी अंदर से मिल रही समाजवादी पार्टी के कैंप से, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 का चुनाव खतरे की घंटी होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर ये साफ है कि लड़ाई दो ब्लॉक में है। एक समाजवादी पार्टी का पीडीए वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का एनडीए। इन दोनों के बीच में लड़ाई है। कोई वोट अपना खराब नहीं करना चाहेगा और अखिलेश यादव एकमुश्त तो गठबंधन करना चाहते हैं 2027 में, जिसमें कांग्रेस भी रहे, चंद्रशेखर आज़ाद भी रहे, पल्लवी पटेल भी रहे, केशव देव मौर्य भी रहे और संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के वह भी रहे, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटर है वह अपना वोट खराब ना करते हुए निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करे, एक भी वोट खराब ना हो। क्योंकि निश्चित तौर पर जो लड़ाई है, ये अखिलेश यादव समझ रहे हैं, लड़ाई बिल्कुल 30-32 और 35 से 40% पे सरकार बनाने की नहीं है। निश्चित तौर पर 42 से 45% वोट शेयर के बाद ही सरकार बन सकती है। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो अखिलेश यादव के सलाहकार हैं, जो निश्चित तौर पर 2027 की रणनीति बना रहे हैं, 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेलना चाह रहे हैं, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद और साथ में जो कि समाजवादी पार्टी में आपसी तालमेल बन चुका है और सीटों को लेकर कोई लफड़ा नहीं है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और राहुल गांधी हर एक रैली में एक साथ 2027 में हर एक मंच पर दिखेंगे। इस तरह की भी रणनीति पर काम हो रहा है। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। निश्चित तौर पर गोदी मीडिया को ये चीज़ें नहीं पता है, मैं ज़मीनी बात बता रहा हूँ जो सटीक सूत्रों से मिली है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।